अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू उर्दू पिक्सल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की मेरी ये वीडियो उन इनक्रेडिबल व्हीकल्स के बारे में है जिनको किसी तकनीकी मसले या फिर किसी मजबूरी के बायस अबंडन कर दिया गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल उर्दू पिक्सल्स पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ट्रेन ज़ूगल साइट। नाजरीन, जर्मन टाउन ऑफ ज़ूगल के ऊपर ही स्ट्रेंज ज़ूगल साइट्स वाक़या हैं। ये बिल्कुल आम सा लगता है, लेकिन अगर हम इसको करीब से देखें तो सीरियसली ये बहुत अजीबो गरीब। यहाँ पर जो 24 नुक्ते नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? क्या ये हे बेल्स ट्रैक्टर हैं या फिर म्यूटेंट स्टेन्स ऑफ कॉर्न? लेकिन अगर आप इसको जूम इन करें तो ये टैंक्स हैं, लीपर्ड 1 और M47 पेटेड। अर्बन एक्सप्लोरर ने जब इन साइट को विजिट किया तो पता चला कि इस फील्ड में एंट्री ममनू है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना काम जारी रखा। यहाँ पर 50 टैंक्स रोज में इस तरह अरेंज हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये प्लांटेड हो, लेकिन ये यहाँ पर अबंडन है। ये 50 टैंक सिर्फ शो के लिए नहीं बल्कि काइंड ऑफ मिलिट्री शूटिंग के लिए लाए गए थे। प्रोबेबली इन टैंक्स को ड्राइविंग, टारगेट और प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता था। अलबत्ता शूटिंग रेंज से मुतालिक किसी भी खबर को राज में रखा गया है। द गोस्ट प्लेन ऑफ आइसलैंड। नाजरीन, वोल्केनिक बसाल्ट ब्लैक सैंड्स का आइसलैंड दुनिया के बहुत से अबंडन व्हीकल्स का घर भी है। नाजरीन, ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ये सोलियम असेंडर प्लेन रैक है। ये पुराने कार्गो प्लेन का कुछ हिस्सा है जो यहाँ अबंडन कर दिया गया था। दरअसल ये 21 नवंबर 1973 में हादसे का शिकार होने वाला तैयारा था। उस दिन C-117 प्लेन में 5 बंदों का एक ग्रुप सवार था और वो यूएस नेवल स्टेशन जा रहे। तब टेम्परेचर अचानक से 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया। खौफनाक बर्फ ने प्लेन के दोनों इंजन को बिल्कुल फ्रोजन कर दिया और प्लेन आसमान से बीच पर गिर के क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से प्लेन में मौजूद 5 बंदे सरवाइव कर गए। यूएस मिलिट्री ने फौरी तौर पर इनको रेस्क्यू किया और उन्होंने इस जहाज के पार और वो सारी चीजें जो बच गई थी उनको ले गए और 5 टन का शेल बीच पर ही अबंडन कर दिया। और अब ये फ्री टूरिस्ट अट्रैक्शन आइसलैंड साइट है। स्पूकी शोर्स ऑफ किस्का। नाजरीन, किस्का का ये आइसलैंड अलास्का इल्यूजन का हिस्सा है। यहाँ पर कोई आबादी है, ना ही कोई बिल्डिंग, ना रोड। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इसकी शोर लाइन्स पर ओल्ड और अबंडन एंटी एयरक्राफ्ट गन, जंग आलूद बहरी जहाज और हत्ता के सबमरीन दरियाफ्त हुई हैं, जो कि 80 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दरअसल अलास्का की ठंडी आबो हवा ने इनको प्रिजर्व रखा हुआ है। ये जापानीज टाइप के सबमरीन 78 फीट लॉन्ग और 6 फीट चौड़े हैं। नाजरीन, और जंग आलूद बहरी जहाज इसलिए यहाँ पर अबंडन किए गए क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलास्का में छोटी सी जंग हुई, इस टाइम पर किस्का अमेरिकन मैन्ड वेदर स्टेशन का घर था जो जापानीज ने हथिया लिया था। कैनेडियन और अमेरिकन फोर्सेस ने आइसलैंड के खिलाफ एयर कैंपेन की और काफी लंबे अरसे तक वो जगह ब्लॉक रही। जापानीज नेवी ने फौरी तौर पर इन जहाजों को बुरी तरह से तोड़ फोड़ और खराब कर दिया ताकि इनके दुश्मन इनको इस्तेमाल ना कर सकें, और इस तरह ये जंग आलूद बहरी जहाज यहाँ अबंडन हो गए। नाजरीन, 1960s में एक अमेरिकन इंजीनियर डॉन वेड्सल को एक तेज ट्रेन बनाने का टास्क दिया गया। उनको एक आइडिया आया। उन्होंने ट्रेन के फ्रंट पर 5000 हॉर्स पावर वाले जेट इंजन नस्ब किए और जब इसको टेस्ट किया तो ये 83 माइल्स पर आवर का सफर तय करती थी। लेकिन इसने सोवियत को इंस्पिरेशन दी कि वो अपनी खुद की जेट इंजन बनाएं। फिर 1970 में इस अमेजिंग मशीन ने जन्म लिया जो पुराना इंजन था। इसे रीडिजाइन किया गया और 2 टर्बो इंजन लगाकर इसे मॉडर्नाइज किया गया और जब इसकी स्पीड चेक की तो वो बहुत ही हैरानकुन थी। ये 155 माइल्स पर आवर का सफर तय करती थी, लेकिन हर एक चीज को मेंटेनेंस की जरूरत होती है और इस टर्बो ट्रेन पर बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की लागत आती थी, जिसकी वजह से इसको अबंडन कर दिया गया और इसको रेल कार फैक्ट्री के पीछे वाले ट्रैक में भेज दिया गया, जहां इसको पड़े 40 साल गुजर चुके हैं और अब ये बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे इसको हाथ लगाएंगे और ये गिर जाएगी। रस्टिंग रिवर रॉकेट। नाजरीन, 1957 में सोवियत यूनियन ने हाइड्रोफॉइल बोट्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जो आम कश्तियों से बहुत तेज चलती थी, क्योंकि इन कश्तियों पर सबमर्ज्ड विंग्स लगे हुए थे जिससे ऐसा लगता था जैसे कि ये कश्ती पत्थर की तरह पानी पर छलांगे लगा रही है। ये रशियन रिवर रॉकेट, जिसे रकाटा कहा जाता है, 43 माइल्स पर आवर का सफर तय करती थी, यानी कि ये रेगुलर बोट से 3 गुना ज्यादा का सफर तय करती थी, जो कि बहुत ही बड़ी कामयाबी। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद इस तरह की बहुत सी रॉकेट्स मेंटेन नहीं की जा सकी और इन्हें फिर रस्ट एंड शिप ग्रेवयार्ड में भेज दिया गया, जहां इस तरह की और बहुत सी रॉकेट्स
मौजूद हैं जिन्हें मीटियोर्स कहा जाता है और ये रक्काटा से भी बहुत तेज चलती थी और तकरीबन 160 पैसेंजर्स कैरी करती थी। लेकिन अब ये सारी कामा रिजर्वायर के करीब एक जंगल में जंग आलूद और खस्ता हाल हो रही हैं। मिसिंग मिल्मी 6। नाजरीन, ये मिल्मी 6 हेलीकॉप्टर है जो 1950s में बनाया गया था और ये दुनिया के बड़े तरीन हेलीकॉप्टर्स में शुमार होता था। 1981 में 5 बंदों पर मुश्तमिल एक क्रू इस मी 6 पर सवार था। 500 फुट की बुलंदी से इस मी 6 के चॉपर इंजन में कुछ खराबी पैदा हुई और ये जहाज किसी मार्शी एरिया पर गिरकर क्रैश हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि रिफ्यूलिंग वर्कर्स ने हादसाती तौर पर चॉपर टैंक को गैसोलीन वाटर मिक्स से फिल कर दिया, जिसकी वजह से इंजन फेल हो गया। इस इतनी बड़ी व्हीकल को वहाँ से उठवाने की बजाय उसको वहाँ पर अबंडन कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।